हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूप्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल के नेम से, आप उस पर जाकर सभी टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के वीडियो में हम एंटीपार्टम हेमरेज डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। जो एंटीपार्टम हेमरेज है ये एक ऐसी कंडीशन होती है वुमन का 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है बट जो बेबी है वो डिलीवर नहीं हुआ है। उस ड्यूरेशन के बीच में यदि जेनाइटल ट्रैक्ट से, इट मीन्स कि वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, कंडीशन को हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड करी गई हैं। इन कैटेगरीज के अंदर कुछ कॉज रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्लेसेंटल ब्लीडिंग। प्लेसेंटल ब्लीडिंग की जो कैटेगरी है इसके अंदर 2 कॉजेज डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो है हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो यूट्रस में नॉर्मली जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो उसे अपर सेगमेंट में होना चाहिए। इस तरीके से जो अपर सेगमेंट है यहाँ पर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होना चाहिए। प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम आगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट कॉज है दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो प्लेसेंटा है सेगमेंट में ही प्लेस रहेगा, लेकिन क्या आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद किसी भी रीज़न से यदि जो प्लेसेंटा है वो डेसिडुआ से डी अटैच होने लगता है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है यह भी एक कॉज हो सकता है ब्लीडिंग का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। इट मीन्स कि जो कॉज है वो एक्सप्लेन नहीं है, हमें नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि किस वजह से पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन को, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज। यहाँ पर जो थे ये प्लेसेंटल कॉज थे कि यदि प्लेसेंटा में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वो हम प्लेसेंटल ब्लीडिंग में रखेंगे। लेकिन प्लेसेंटा से अलग हटके जो भी कॉज हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज, उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वन इज सर्वाइकल पॉलिप्स। जो सर्विक्स है यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो जाए, स्मॉल साइज के पॉलिप्स हो जाएं तो उसकी वजह से भी जो है एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कार्सिनोमा सर्विक्स। यदि जो सर्विक्स है वहाँ पर कार्सिनोमा हो जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, वहाँ पर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स भी एक कॉज हो सकता है एंटीपार्टम हेमरेज होने का। नेक्स्ट वन इज वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होते हैं वहाँ पर जो है ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है, जो वेन्स हैं वो स्वेल्ड होने लगती हैं, तो इस कंडीशन से भी एपीएच की कंडीशन हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज लोकल ट्रॉमा। किसी ट्रॉमा की वजह से भी जो है एपीएच की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे ही कॉजेज हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होने की। देखा था प्लेसेंटल कॉज के अंदर था प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो हम इसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, it is called placenta previa। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो प्लेसेंटा है उसे यूट्रस के अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन यदि किसी भी कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली या कम्प्लीटली लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, इट मीन्स कि ये वाला जो रीज़न है यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। जैसा कि आप इस इमेज में देखकर भी समझ सकते हैं जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में जो है इम्प्लांटेशन हुआ है। ये एक प्रकार से नॉर्मल कंडीशन है। अभी हम आगे सारी एबनॉर्मल कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे।
बाद हम देखेंगे टाइप्स और डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। टाइप्स की प्लेसेंटा प्रीविया डिवाइड किए गए हैं, उन्हें अलग अलग डिग्री में रखा गया है। जिस डिग्री में लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होगा उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टाइप्स देख सकते हैं, 4 टाइप्स जो हैं उनके नेम इस तरीके से रहेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट है उसे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। टाइप सेकेंड है उसे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। टाइप थर्ड है उसे इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल कहा जाता है। और जो टाइप 4 नंबर की कैटेगरी है उसे सेंट्रल और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में रखा गया है। डिटेल में देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो टाइप फर्स्ट है जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन एनक्रेज ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द इंटरनल ओस। आप इस इमेज में देखकर समझ सकते हैं जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेजर पार्ट है प्लेसेंटा का वो अपर सेगमेंट में ही इम्प्लांटेशन हुआ रहता है। सिर्फ कुछ पार्ट जो रहेगा वो लोअर सेगमेंट में रहेगा, लेकिन जो इंटरनल ओस है सर्विक्स का उसे कवर नहीं किया जाता है ना ही। और जो मेजर पार्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रहेगा वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में इम्प्लांट रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। द प्लेसेंटा रीच द मिड ऑफ द इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। इस इमेज में भी देखकर समझ सकते हैं जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में ही इम्प्लांट रहेगा, लेकिन जो इंटरनल ऑस है उसे कवर अप नहीं करता है। इंटरनल ऑस की जो मार्जिन है वहाँ तक प्रेजेंट रहेगा बट उसे किसी भी प्रकार से कवर अप नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं टाइप थर्ड, इसके अंदर जो कैटेगरी है दैट इज़ इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ऑस पार्शियली। प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल ऑस को पार्शियली यहाँ पर कवर अप कर लेता है, पूरी तरीके से कवर नहीं करता है, सिर्फ पार्शियली और इनकम्प्लीटली जो इंटरनल ऑस है सर्विक्स का उसे कवर कर लेता है। और जो प्लेसेंटा रहेगा वो लोअर सेगमेंट में ही इम्प्लांट रहेगा। फिर उसके बाद जो टाइप 4 है दैट इज सेंट्रल और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है इंटरनल ऑस को इवन आफ्टर इट इज़ फुली डायलेटेड। कि आप इमेज में भी देखकर समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें जो प्लेसेंटा है वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली इंटरनल ऑस को कवर कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में दिखाई देंगे यदि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज़ वेजाइनल ब्लीडिंग। जो मेन सबसे पहले जो सिम्टम्स हमें दिखाई देगा जब हमारे पास पेशेंट आएगी तो वो क्या कंप्लेन करेगी कि उसे बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉजलेस, पेनलेस एंड रिकरेंट ब्लीडिंग होगी। उसका किसी प्रकार का कॉज कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, पेन नहीं होगा पेशेंट को किसी भी प्रकार का, बिना पेन के ब्लीडिंग होती रहेगी। एंड देन रिकरेंट ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग का कलर रहेगा वो ब्राइट रेड कलर का रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। कि जब हम पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या साइंस वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे क्या साइन वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्रस फील्स रिलैक्स्ड एंड सॉफ्ट। जैसा कि हमने देखा कि जो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो रहा है। तो जब हम यूट्रस का यहाँ पर एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम वहाँ पर पाल्पेशन करेंगे तो यूट्रस का जो अपर पार्ट रहेगा वो हमें रिलैक्स्ड और सॉफ्ट फील होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज द हेड इज फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो फीटस का हेड रहेगा वो फ्लोटिंग रहेगा, मूवेबल रहेगा, मूव होता हुआ हमें फील होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज फीटल हार्ट साउंड इज प्रेजेंट, और हार्ट साउंड है वो भी हमें सुनाई देगी। वन इज कॉम्प्लिकेशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। कॉम्प्लिकेशन को यहाँ पर 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे फर्स्ट वन इज मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे कि मदर को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें भी यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड परप्यूरियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट मीन्स कि जो एंटीनेटल
नीओनेटल वाला ड्यूरेशन रहेगा वहाँ पर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहला जो मेन कॉम्प्लिकेशन रहेगा दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज। जो फीमेल है उसे आफ्टर 28th वीक ऑफ गेस्टेशन या फिर जो बेबी है वो डिलीवर होने के पहले एंटीपार्टम हेमरेज होने की कंडीशन हो सकती है। वेजाइनल ट्रैक्ट से या जेनाइटल वेजाइनल ट्रैक्ट से जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद जो है माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन हो सकती है कि हमने देखा कि जो यूट्रस है उसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फीटस की प्रेजेंटेशन है, जो नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, तो जो फीटस है उसकी प्रेजेंटेशन भी चेंज हो सकती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ प्री मैच्योर लेबर। अगर जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट रहेगा तो प्री मैच्योर लेबर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम देखेंगे ड्यूरिंग लेबर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो देख सकता है जो भी लेबर में दैट इज अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक सैक है वो अर्ली रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स, जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हो सकती है जेनाइटल ट्रैक्ट से। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंट्रापार्टम हेमरेज। जब डिलीवरी कंडक्ट हो रही है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, इंट्रापार्टम हेमरेज की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग परप्यूरियम कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो सकती है पेशेंट में बहुत ज़्यादा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो सकती है। एंड नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज रिटेन प्लेसेंटा। 15 मिनट्स के अंदर जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जैसा कि हमने पढ़ा था नॉर्मल ऑफ लेबर में पढ़ा था कि नॉर्मल स्टेजेस ऑफ लेबर में पढ़ा था कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो 15 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर प्लेसेंटा है वो एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए। लेकिन रिटेन प्लेसेंटा में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आफ्टर 30 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद भी प्लेसेंटा जो है एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये सारे ही कॉम्प्लिकेशन मैटरनल में प्रेजेंट रह सकते हैं। उसके बाद हम फीटल कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर फीटल कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, लो बर्थ वेट रह सकता है, बेबी को बर्थ एसिफिक्सिया की कंडीशन भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रायूट्राइन डेथ की कंडीशन भी जो है फीटस में। तो आज के वीडियो में हमने एंटीपार्टम हेमरेज डिस्कस किया है। नोट्स आपको कम्युनिटी टैब के सेक्शन में मिल जाएंगे। और यदि आप और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।